Hello student, welcome you all in our online platform Career Launcher. Okay guys, my name is Pawan. So today we will discuss the topic percentage. So before starting percentage, so first of all we discuss what is percentage and why we use it. देखो बेटे, मैं इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट एक सिंपल एग्जांपल से बेटे आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज परसेंटेज एंड व्हाई वी यूज इट. देखना स्टूडेंट, तो सिंपल परसेंटेजेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है. अगर व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क्स, तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, जिसको स्टूडेंट हम मैक्सिमम मार्क्स भी बोलते हैं, इनटू स्टूडेंट 100. क्लियर? ये सिंपल एक परसेंटेजेस कैलकुलेट करने का एक मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया. जितने किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने थे इनटू स्टूडेंट 100. अब देखो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, व्हाट इज परसेंटेज एंड व्हाई वी यूज इट. अब देखिएगा स्टूडेंट, परसेंटेजेस में बेसिकली क्या होता है कि चाहे जिसके जितने मर्जी मार्क्स आए हों उसको आप पर 100 के बेसिस पे बेटे आप एवेल्युएट कर देते हो. क्लियर? एग्जांपल से क्लियर होगा. लेट्स सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट थे, ए, बी एंड सी. 10th का स्टूडेंट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. मैंने इनसे पूछा कि अपने मार्क्स बताइएगा. मेरे पास 3 बच्चे थे, ए, बी एंड सी. मैंने इनसे पूछा कि अपने मार्क्स बताइएगा भी, हाउ मच यू स्कोर इन योर 10th क्लास. तो ए ने बोला सर आई स्कोर 500, बी बोलता है सर आई स्कोर 800 एंड सी बोलता है सर आई स्कोर 1000 मार्क्स. क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू विच वन इज इंटेलिजेंट, अगर तो स्टूडेंट आप मार्क्स से बेसिस पे एनालिसिस करोगे तो आप यही बोलोगे सर सी की फर्स्ट पोजीशन होगी, बी की अकॉर्डिंग टू सेकंड पोजीशन होगी, देन सी बेटे थर्ड पोजीशन पे होगा. बट वी आर रॉन्ग. जब तक बेटे हमें अब इनके मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता तब तक हम एवेल्युएट नहीं कर सकते विच वन इज इंटेलिजेंट और नॉट. सो इससे बेटे डेफिनेशन जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाई वी यूज परसेंटेज, वो बेटे अब आपको क्लियर हो गया होगा. सो परसेंटेज के बगैर बेटे मार्क्स के बेसिस पे आप कभी भी एवेल्युएशन नहीं कर सकते जब तक स्टूडेंट आपको क्या नहीं पता, आपको टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता. जब बेटे इनसे मैंने पूछा कि भाई अपने मैक्सिमम मार्क्स बताइएगा, अब जब मैंने इनसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो ए सेड कि सर मेरे तो 500 थे मैक्सिमम मार्क्स. क्लियर? बी ने बोला सर मेरे थे 1000 मैक्सिमम मार्क्स और सी बोलता है सर मेरे तो थे भाई 2000. देखिएगा 10th का रिजल्ट है, आप सभी को पता है कि स्टेट बोर्ड भी होती हैं, ठीक है, सीबीएसई, क्या पता ये सीबीएसई का नहीं था, और क्या पता बेटे ये आईसीएसई बोर्ड का नहीं था. सो आप कभी भी नंबर के बेस पे वैल्यूएशन नहीं कर सकते विच वन इज इंटेलिजेंट और नॉट. तो देखिएगा स्टूडेंट, अब अगर मैं इनकी परसेंटेज वैल्यूएट करूंगा कि इनके परसेंटेज कितनी बनी है, तो देखो बेटे फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है, तो परसेंटेज 500 अपॉन 500 इंटू स्टूडेंट 100 करेंगे तो इस केस में स्टूडेंट इसके कितने मार्क्स बने भाई, फुल आउट ऑफ फुल बेटे 100% होता है. देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट 800 आउट ऑफ 1000 इंटू स्टूडेंट 100. सो इस वाले के स्टूडेंट कितने बने बी के भाई 80%. देन सी के स्टूडेंट 1000 आउट ऑफ 2000 इंटू स्टूडेंट 100, तो इसके बेटे कितने बने 50%. सो अब देखिएगा स्टूडेंट, सारी इमेजिनेशन क्लियर हो गई कि भाई अगर हम मार्क्स के बेस पे वैल्यूएशन करते तो हमने गलत हो जाना था, ठीक है, बट परसेंटेजेस के बेस पे एग्जैक्ट जो हमें लगता था सबसे इंटेलिजेंट है वो थर्ड पोजीशन पे आया, बी सेकंड पोजीशन पे और ए बेटे कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे. हो बेटे आपको स्टार्टिंग वाले जो 2 क्वेश्चन थे मेरे, व्हाट इज परसेंटेज एंड व्हाई वी यूज इट, वो बेटे आपको क्लियर हो गए होंगे. क्लियर है? तो ये था आपका स्टार्टिंग वाला, आप इसे नोट कर लो. पोज करके मैं बेटे इसको अरेज करके नेक्स्ट मूव करता हूं. सो नेक्स्ट स्टूडेंट सम बेसिक्स कंसेप्ट हैं परसेंटेजेस के, जो आपको टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होनी चाहिए. आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्टूडेंट काफ़ी हेल्प होगी. सो मैं इसे अरेज करके नेक्स्ट मूव करता हूँ. होप आपने बेटे इसे नोट कर लिया होगा.
अब देखिएगा स्टूडेंट, कुछ कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स, होप आपको पता होंगे। तो देखिएगा बेटे, सबसे पहला कंसेप्ट, अगर ऐसा लिखा हो व्हाट इज 20% ऑफ 50, स्टूडेंट अगर ऐसा आपसे पूछा जाए व्हाट इज 20% ऑफ 50, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपसे बेटे पूछ रहा है कि 20% ऑफ 50 स्टूडेंट क्या होगा। तो हमें पता कि परसेंटेज को सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे बेटे? 20/100 करोगे तो आपको पता लग जाएगा, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 20% ऑफ 50 क्या है, आपसे स्टूडेंट ये पूछ रहा है। तो परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे स्टूडेंट बेस में 100 आता है, इंटू 50, 1 देन 2, 2 देन 10। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं भाई 20% ऑफ 50 स्टूडेंट क्या होगा? 10 होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? सो सेकंड, अगर स्टूडेंट ऐसा लिखा हो व्हाट इज आर परसेंटेज ऑफ 50, बेटे ये हो गया। अगर उसने पूछा हो x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, जो x है वो कितना परसेंटेज है y का। जहां बेटे उसने आपसे ये पूछा हो व्हाट परसेंटेज ऑफ y इज x, देखिएगा स्टूडेंट बोथ आर सेम, बट लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिएगा इसका मीनिंग क्या है, मैं आज की एग्जांपल भी आपको लिख देता हूं कि आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर उसने पूछा हो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, जहां बेटे आपसे ऐसे पूछ सकता है व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 इज 40। अब स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है उसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका स्टूडेंट मीनिंग है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई x जो है वो कितना परसेंटेज है y का। कहने का मतलब आपको कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे 40 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, सो आप उसको कैसे लिखते हो? मैंने आपको परसेंटेजेस का बेसिक फॉर्मूला बताया। तो आपको दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्लियर? तो इसका बेटे मीनिंग क्या है कि x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, कि x कितना परसेंटेज है y का, ये बताओ। सेकंड बेटे बात करूं, इसमें है कि बताओ y का कितना परसेंटेज x है। बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर? तो देखिएगा 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, 40 का कितना परसेंटेज है। जहां आपसे पूछ सकता है बताओ 50 का कितना परसेंटेज 40 है। तो देखिएगा स्टूडेंट इसको आपने कैसे लिखना है। अब देखो भी इसमें सिंपल आपने जो काम करना, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड है। देखो अब इसमें देखो किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, 40 को हम 50 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि आउट ऑफ हमें पता टोटल 50 है, जो आए हैं वो 40 है। तो 40 को बेटे किसके साथ कंपेयर करना है? 50 के साथ कंपेयर करना है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? मैं इस साइड पे लिखता हूं, आप इसको लिखोगे, जो आप आंसर निकालोगे इसका मीनिंग है कि 50 का कितना परसेंटेज है स्टूडेंट, ये बताना था। ये 1 पे गया स्टूडेंट, ये 20 पे, 40 इंटू 2 बेटे कितना हो जाएगा? 80%। तो देखिएगा स्टूडेंट, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है वो हमेशा आपकी बेस वैल्यू होती है। क्लियर? जिसके साथ आपने कंपेयर करना है वो हमेशा आपकी बेस वैल्यू होती है। बेस वैल्यू मतलब बेटे मैं यहाँ पे अगर इसका लिख दूं तो ये बेटे x अपॉन y इंटू 100। अब देखो भी इसमें जो y था वो आपकी बेस वैल्यू थी, y के साथ आप कंपेयर करे थे, तो y को आप डिनोमिनेटर में रखोगे तो इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? ये इन दोनों का ये था। जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन नजर आएगा तो आप उसको इस तरीके से सोल्व करोगे। क्लियर? देन थर्ड पे मूव करता हूं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, आपसे पूछा जाए x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन
वाई। आपसे स्टूडेंट अगर ये पूछा जाए कि x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर उसने ऐसा बोला होता 40 इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन 50। अब स्टूडेंट देखिएगा, क्योंकि एक्स वाई के बेसिस पे आप ये नहीं ना देख सकते कि मोर होगा कि लेस, बट एग्जाम्पल से तो बेटे आप देख सकते हो ना। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या है, 40 के बारे में बात हो रही है। कहता जो 40 है ना, बताओ कितने परसेंट ज्यादा या कम है 50 से? तो स्टूडेंट मोर तो हो ही नहीं सकता, तो क्या है भाई 40 50 से लेस है। तो इस टाइप को आप कैसे सोल्व करोगे? आपने सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। 40 माइनस 50, सबसे पहले ऊपर डिफरेंस लिखना आपने। अब नीचे बेस वैल्यू लिखनी है। बेस वैल्यू मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, जिस पे डाटा डिपेंड होता है, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हम देखो 40 को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आपने बेस वैल्यू अपनी 50 इंटू स्टूडेंट 100। देखो ऊपर भाई -10, माइनस क्या इंडिकेट करेगा भाई? अब ये क्या था भाई? कुछ लेस परसेंटेज आपको बताने जा रहा है। -10 अपॉन 50 इंटू स्टूडेंट 100, 1 देन 2, 10 इंटू 2 स्टूडेंट हाउ मच? 20%। तो माइनस को बेटे मैंने यही खत्म कर दिया, क्योंकि माइनस का मीनिंग क्या था? जस्ट लेस परसेंटेज आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो भाई 40 था वो 50 से कितने परसेंट कम है? 20% कम है बेटे। स्टूडेंट इतना नोट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। इसके और एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी, मैं आपको वो भी कंसेप्ट पे काम करता हूं। ओके स्टूडेंट, इसी में मैं इसको अरेज करके इसी की 2-3 एग्जांपल्स आपको और बताता हूं। एक आपको चीज बता देता हूं बेटे, जिसमें देखो भाई जिसके आगे ऑफ लगा होगा, ठीक है, इसको मत देखना बेटे, ये तो सिंपल था बिल्कुल स्टूडेंट। जिसके आगे ऑफ लगाओ, जहां स्टूडेंट क्या लगाओ? मोर देन या लेस देन बेटे लगाओ, ठीक है। वो वैल्यू हमेशा आपकी बेस वैल्यू होती है। देखो इसमें y थी आपकी बेस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट आपकी कौन सी वैल्यू थी? बेस वैल्यू 50 थी। इतना याद रख लो कि जिसके आगे भाई स्टूडेंट ऑफ लगा होगा वो, और जहां मोर देन लेस देन लगाओ वो स्टूडेंट आपकी कौन सी वैल्यू होती है? बेस वैल्यू होती है। क्लियर है? सो इतना नोट करिएगा। मैं इस साइड को रेस करके आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। इसके बाद स्टूडेंट इसी में मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसका स्टैंडर्ड भी आपको बता देता हूं। इसका स्टैंडर्ड बेटे लिख लो, क्या होगा? x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू स्टूडेंट 100। इसका स्टूडेंट मैंने स्टैंडर्ड आपको ये बता दिया। एक एग्जांपल और लेता हूं इसमें। जैसे आपसे पूछा जाए कि उसने ये पूछा कि भाई बताओ जो 80 है इज व्हाट परसेंट मोर देन 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60। तो स्टूडेंट क्या भाई सिंपल, चाहे मोर देन है चाहे लेस देन है, सबसे पहले मुझे ये पता लग गया कि मोर देन है तो मेरी बेस वैल्यू स्टूडेंट क्या होने वाली है? 60। तो मुझे पता लग गया कि डिनोमिनेटर में 60 है, तो इनटू क्या करना भाई मैंने? 100। अब ऊपर मैंने क्या बोला था? इन दोनों का क्या लेना भी आपने? डिफरेंस लेना है। सो 80 माइनस 60 ये हो गया ऊपर। अब देखो भी प्लस 80 माइनस 60 करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 20 अपॉन 60 इंटू स्टूडेंट 100। देखिएगा ये 1 पे गया, ये स्टूडेंट किस पे गया? 3 पे। तो हमें पता लग गया कि 100/3 मैंने बताना है। अभी इसका भी आपको शॉर्टकट बताऊंगा मैं सेकंड क्लास में कि भाई 1/3 का मीनिंग क्या होता है। जैसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 33.33%, बट अभी के लिए मैं सीधा यही लिख देता हूं 33.33% स्टूडेंट क्या होगा इसमें? मोर होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका थर्ड, जो x इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन y आपसे पूछे तो आप इस तरीके से बेटे इसकी वैल्यू सोल्व करके अपना
आंसर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करता हूं। सो गाइस नेक्स्ट मूव करते हैं नए कंसेप्ट पे। मैं इसे अरेज कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, देखिएगा, ऐसे भी आपने देखा होगा, ऐसे भी पूछा जाता आपसे, A is 20% मोर देन B। A जो है वो 20% मोर देन किससे है? B से। अब देखिएगा, हमें पता लग गया कि जो A है वो 20% मोर देन है B से। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन किस पे डिपेंड है, डाटा किस पे डिपेंड है। स्टूडेंट देखिएगा, हमें पता लग गया कि जो A है वो 20% मोर है B से। तो अगर मुझे B की वैल्यू पता होगी, वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ A, बिकॉज मुझे अगर B की वैल्यू पता होगी तो B की वैल्यू में B का ही मैं 20% अगर और ऐड करूंगा, वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सो मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि इसमें मैंने B को अगर कंसीडर कर लिया कि अगर B की वैल्यू 100 है, इफ B इक्वल्स टू 100, सो A स्टूडेंट कितना होगा? मुझे बताया गया कि जो A है ना वो B से B का 20% मोर है। कहने का मतलब कि A अब क्या होगा? 100 प्लस 20% ऑफ 100 जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे भाई? A की वैल्यू क्या होने वाली है? 120 बेटे होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे शॉर्टकट मैं बताऊंगा अभी कि B को 100 कंसीडर करके आप वैल्यू काफी इजी लेके चल सकते हो। ठीक है, B अगर 100 है तो आपकी ये वैल्यू कितनी होगी भाई? 120 होगी। कईयों के माइंड में आता होगा सर अगर यहाँ पे उसने 16.66% बोल दिया या 33.33 तो फिर तो मैं 100 लेके तो कर ही नहीं पाऊंगा। वो बेटे आपको मैं सेकंड क्लास में जब मैं रूल ऑफ डिपेंडेंसी आपको बताऊंगा उसमें सारा क्लियर कर दूंगा कि आपने फ्रैक्शन के टाइम में इसको क्या कंसिडर करना है। सो फ्रैक्शन के टाइम मैं कंसिडर कर लूंगा अगर ये 1 है तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे 16.66 होगा तो मैं क्या करूंगा? 1/6 + 1 कर दूंगा तो मुझे वो वैल्यू पता लग जाएगी। वो मैं आपको सारा बता दूंगा, कोई भी डाउट नहीं आपका रहेगा पूरे का पूरे परसेंटेजेस में। क्लियर है? तो ये लिखिएगा स्टूडेंट। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, एक क्वेश्चन से स्टूडेंट आपको बताता हूं। जैसे यही क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैं इसी में बताता हूं आपको। होप आपने बेटे ये नोट कर लिया होगा। मैं इसी में आपको बताता हूं। अगर उसने ऐसा लिखा था A is 20% मोर देन B, आगे उसने लिखा था इफ B is 2 लाख, वैल्यू जो B की है, वैल्यू ऑफ B अगर 2 लाख है तो उसने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ A। उसने आपसे पूछा कि वैल्यू ऑफ A बता। अब देखिएगा स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है? B को 2 लाख कंसिडर करेगा। मैं इसका बेटे आपको ना इसको करने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं कि आपको ये फिनोमिना क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई, जिस पे वैल्यू डिपेंड होती है ना आपकी, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये मेरी कौन सी वैल्यू होगी? ये स्टूडेंट मेरी इनिशियल वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी? मेरी इनिशियल वैल्यू। और देखो ये वाली कौन सी वैल्यू होगी भाई? ये स्टूडेंट इसको मैं कंसिडर करूंगा, ये वाली जो मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी है? फाइनल वैल्यू। कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल वैल्यू। एक नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू प्लस माइनस मोर परसेंटेज लेस परसेंटेज ऑफ बेटे किसका? इनिशियल वैल्यू का। अब देखिएगा यहां पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है। ठीक है, अब देखो प्लस यूज फॉर जब आपकी वैल्यू क्या है भाई? मोर परसेंटेज है, एंड माइनस यूज फॉर जब आपकी वैल्यू क्या है? लेस परसेंटेज है। ठीक है,
अब देखिएगा, आपको क्वेश्चन था कि जो A इज 20% मोर देन B, इफ द वैल्यू ऑफ B इज 2 लाख, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, उसको फाइनल वैल्यू निकालनी थी, उसको इनिशियल वैल्यू 2 लाख पता थी, वो अब क्या करेगा, पूरा ऐसे सोल्व करेगा, 2 लाख प्लस 20% ऑफ स्टूडेंट क्या भाई 2 लाख। डिफिकल्ट नहीं है बट टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, डिफिकल्टी मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपका आंसर बन जाएगा 2,40,000। फॉर्मूला आपने याद करा हुआ है। अब देखिएगा, मैं इस तरीके से भी आपको बताऊंगा कि अगर आप उस वैल्यू को कंसिडर ही ना करो, अभी तो स्टूडेंट मुझे बी की वैल्यू पता है, समटाइम्स स्टूडेंट हमें ए की वैल्यू पता लग जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई फाइनल वैल्यू। तो आपने क्या करना, चाहे बी की पता चाहे ए की पता, नो नीड टू वरी। तो आपने सिंपल ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है। बी अगर 100 है तो 20% ऐड करके बेटे ए कितना बन गया 120। अब आप देखिए कि आपको ये तो बेटे हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू हुई ना, b इक्वल्स टू 100 देन a इक्वल्स टू 120। अब एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है कि फाइनल वैल्यू, वो चेक करते हैं। सो आपको स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू गिवन थी 2 लाख, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी भाई 100 जो मैंने कंसिडर किया था, 100 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो स्टूडेंट कितनी है 2 लाख। मैं बेटे कोई भी साथ में 0 ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मेरा आंसर होगा वो किस में आएगा, लाख में ही आएगा। क्लियर। तो 100 की वैल्यू अगर 2 लाख है तो स्टूडेंट 1 की वैल्यू क्या होगी, वी इजिली 2/100 लाख। ये स्टूडेंट सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूं, जब आपको एक बार पता चल गया तब तो आप बेटे डायरेक्ट ही करोगे इस क्वेश्चन को। 1 की वैल्यू कितनी होगी 2/100। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए 120 की। सो 120 बोथ साइड मल्टीप्लाई जब करा 2/100 इंटू स्टूडेंट 120। क्लियर। सो 120 इंटू 2 स्टूडेंट कितना हो गया अभी 240। 240 डिवाइड बाय 100 तो लिखोगे तो आपके पास क्या आंसर आया भाई 2.4। तो ये क्या था भाई आंसर 2.4 किस में आएगा, लाख में आएगा। सो 2.4 का मीनिंग बेटे क्या होता है 2,40,000। क्लियर। तो स्टूडेंट ये भी एक कंसेप्ट था कि जिसको बच्चा फॉर्मूला के पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता है, हम 100 से कंसीडर करके इस वैल्यू को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। सो इसे गाइस नोट करिएगा। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटे मूव करता हूं। सो ओके स्टूडेंट, इसकी मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। मैं इसको अरेज करता हूं। स्टूडेंट देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया एक, दी वैल्यू ऑफ अ मशीन decrease by 30% and it become rupees 21,000. Find its इनिशियल कॉस्ट। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, कहता है कि मशीन थी, उसकी वैल्यू ना 30% डिक्रीज हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, एंड इट बिकम्स, कम होने के बाद उसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या बन गई भाई 21,000। कहता बता भाई, ये तो उसको फाइनल वैल्यू आपको गिवन दे गया है, आपको बेटे कौन सी वैल्यू बतानी थी, आपको इनिशियल वैल्यू बतानी थी। तो देखिएगा बेटे, मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट अगर इनिशियल वैल्यू हम ये ले लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू अगर 100 थी तो फाइनल वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 30% कम कर दो स्टूडेंट क्या होगी भाई 70। अब देखिएगा 70 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 21,000। सो 1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या आ गई 21,000 डिवाइड बाय 70, तो आपके पास 1 की वैल्यू आ गई थी
300। तो भाई मुझे 1 की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, जब आप बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास देखो इजीली आंसर निकाल लिया स्टूडेंट, कितना है 30,000। सो एक बड़ी सही अप्रोच थी कि आपने ये देखना कि डाटा किस पे डिपेंड है। जिस पे स्टूडेंट डाटा डिपेंड है वी कंसीडर इक्वल्स टू 100, और जिस पे डाटा डिपेंड उसको हम इनिशियल वैल्यू से कंसीडर करते हैं। उसके बाद कुछ भी मोर का और लेस का जो चेंजेस आते हैं उसके बाद कौन सी वैल्यू बन जाती है, फाइनल वैल्यू। अब हम देख लेंगे हमें फाइनल वैल्यू गिवन थी कि इनिशियल वैल्यू, उसके बाद बेटे इसको इवैल्यूएट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये था परसेंटेजेस 1 का बेसिक्स। क्लियर, आपको होप पता लगा होगा सारा। इन केस अगर किसी को कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क, देन अदरवाइज हम क्लास को बेटे वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।